बाबा साहब का अपमान किया गया था। विधानसभा के पहले ही सत्र में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही बाबा साहब का अपमान होने लगा। इसी को लेकर आज उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 21 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है 3 दिनों के लिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज मलिक सर, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखो, ये गलत है। हमें क्या है, अगर पोर्ट्रेट किसी की लगी थी तो और एक्स्ट्रा लगानी तो लगा सकते हैं। जिन लोगों की उतारी गई है वो बड़ी महान हस्ती है इस देश के लिए। वो इस देश की पार्टी बाजी से ऊपर की चीज़ें हैं। डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह। जब इन लोगों का स्टैचू पार्लियामेंट में लग सकता है तो प्रेजेंट जो लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे मुख्यमंत्री है, इस तरह के फोटो या गांधी जी का फोटो अगर लगाया है तो उन 2 आदमियों का फोटो हटाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो दीवार में कोई दीवार गिरने का भय नहीं था कि इन पोर्ट्रेट से दीवार गिर जाएगी। दिस इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी सरकार में लोग हैं उनकी तरफ से बेवकूफ़ी है ये। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों को, एमएलए को सस्पेंड किया, इस देश में सस्पेंड करने की जरूरत क्यों पड़ती, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही। ये देश, ये डेमोक्रेसी किसी के बाप का नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब है सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी। जो ये बना रखा है ना कि सत्ता में जो हो जाए, 1 वोट ज्यादा आ जाए, वो जो मर्जी करे, ये नहीं। डेमोक्रेसी मेजोरिटी का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी सबका संवाद और सबकी हिस्सेदारी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का नाम है। वो मजबूरी में है, कहीं कोई पॉइंट अटक जाए तब हम मेजोरिटी का सहारा लेते हैं या ले सकते हैं, उससे पहले नहीं ले सकते। और अगर 20-21 एमएलए अगर सस्पेंड किए हैं और एक इस बात पे कि 2 स्टैचू, 2 पोर्ट्रेट वहां से हटा दी गई हैं, तो ये नॉनसेंस है। इसका मतलब आपके दिमाग में डेमोक्रेसी के लिए कोई जगह नहीं। आप संविधान विरोधी काम कर रहे हो और डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के खिलाफ आप काम कर रहे हो। वरना इस देश में हटाने की जरूरत नहीं है, इंक्लूसिव सबको लगाने की जरूरत है। और 21 आदमियों को 2-3 दिन के लिए सस्पेंड करना, ये अपने आप में लोकतंत्र की हत्या है, नहीं रेप है ये। इसको मैं रेप यस। लोगों को सस्पेंड कैसे करा? सिर्फ इसी वजह से सस्पेंड, वो एक मांग कर रहे हैं, आपके गलत काम का विरोध कर रहे हैं। उनकी बात को आपने मान लेना चाहिए था, स्वीकार कर लेना चाहिए था कि हमारे से गलती हो गई, हम दोबारा लगा देते हैं और उनको 3 दिन के लिए सस्पेंड करने की जरूरत नहीं होती और हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ये पार्टियों की बपौती नहीं है देश या डेमोक्रेसी। किसी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, समाजवादी, बहुजन पार्टी, XYZ किसी पार्टियों की बपौती ही नहीं। नेताओं को समझ में आ जाना चाहिए, इस देश के पार्लियामेंटेरियन हैं 140 करोड़ लोग। इस देश के मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ लोग। तुम प्यादे हो और प्यादों को जनता के हिसाब से काम करना चाहिए, उनकी भावनाओं को, उनको जोड़ने का काम करना चाहिए। एक भी काम तोड़ने का होता है वो संविधान की हत्या है। हमारा संविधान प्रियम्बल कहता है न्याय की गारंटी का मतलब है फ्रेटर्निटी। अगर आपके न्याय से भी फ्रेटर्निटी समाज में नहीं बढ़ती तो आपका न्याय नहीं, अन्याय है। फिर आपका बकवास है, फिर आपका देश प्रेम, देशद्रोह है, फिर आपका कानून, पार्लियामेंट का कानून या विधानसभाओं का कानून, आपके स्पीकर के फैसले, सभापति के नॉनसेंस हैं। तो सारा का सारा मसला सिंपल एक सेंटेंस में है, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व, भाईचारा। अब वहां क्यों झगड़ा हुआ? सिर्फ एक पोर्ट्रेट हटाने पे। और पोर्ट्रेट भी किसकी? जिनको आज ज्यादा देश और ज्यादा समझ रहा है और जिनकी बातों को और ज्यादा महत्व दे रहा है कि एक आदमी, एक यंग आदमी उस देश का झुकने की बजाय, माफी मांगने की बजाय और किसी बात को, अन्याय को सहने की बजाय अपनी जान की बाजी लगा देता है। बात उसमें एक जान की नहीं, उनकी जान नहीं जाती तो हमें आज और अच्छा लगता, मगर वो जान इसलिए नहीं गई। वो जान एक सिद्धांत पे गई कि कहीं ना कहीं जो सामने वाला इतनी बदमाशी पे अड़ा हुआ है, किसी को सही बोलने नहीं देता, किसी को सुनता नहीं और अन्याय करता है, लोगों को जेल में ठोकता है, भय दिखाता है फांसी पे लटकाने का, तो भय दिखाने दो ताकि लोगों में भय से निकलने की साहस हो और सब एकजुट हो जाएं। भगत सिंह का जो एग्जाम्पल है। और दूसरा डॉक्टर अंबेडकर का, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड और पूरे लोगों के फंडामेंटल राइट समझेंगे। ये अधिकार क्या है? प्रकृति प्रदत्त है। किसी को कह दो आप अपने घर में, हम एक आदमी को कहते हैं आपको चुप रहना है, सारा दिन रोटी खाओ, मौज करो, वो कहेगा मुझे ये समझौता मंजूर नहीं, मैं भूखा रह लूँगा, बोलने से नहीं रोकूंगा। क्योंकि नेचर का प्रेशर है। नेचर में इंसान ही है जो नेचर को प्रकट करता है। नेचर का, मैं तो कहूँगा एक तरह से एजेंट है इंसान को। नेचर जैसी है उसको समझने में जो लगा हुआ है, उसको बताने में जो लगा हुआ है, इसलिए सच्चाई को इंसान ही समझ सकता है और सच्चाई के आधार पे ही इंसान को जीना है। अस्तित्व में कोई भेद नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, शोषण नहीं है। जो कुछ है आदमी ही आदमी के साथ शोषण करता है, आदमी ही गड़बड़ करता है। आदमी को उस सह अस्तित्व के साथ जीना है, यही सबसे बड़ा संविधान है। और हमारे उसी संविधान के जो
ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। अल्टीमेटली उसमें जो कमेटी के चेयरमैन थे ना, जितने लोग थे उस कमेटी में ड्राफ्टिंग में, उसमें मेन रोल ही डॉक्टर अम्बेडकर का था। बाकी 2 लोग विदेशों में रहते थे, एक आदमी छुट्टी पे रहता था, एक आदमी ने हिस्सेदारी नहीं ली, तो बात उसकी नहीं है। मगर वो जो मूल्य है ना, वो मूल्य हम सबको प्यारे हैं। समानता किसको प्यारी नहीं, भाईचारा किसको प्यारा नहीं, शोषण ना हो किसको प्यारा नहीं। तो इसीलिए ऐसे आदमी का फोटो हटाना ये अपमान है, ये बात उसकी नहीं है, कानून की नहीं है। इसको आप मेजोरिटी के हिसाब से नहीं कर सकते। इसको आप ये नहीं कह सकते मेरी मर्जी, अब मैं मुख्यमंत्री बनकर मेरी मर्जी, किसी के बाप का नहीं है। सीएम ऑफिस दिल्ली की जनता का ऑफिस है, उसमें एक प्यादा बैठा है जनता का बस, और वो उसके पास जिम्मेदारी है, अधिकार नहीं। राजा नहीं, शासन में अधिकार होते हैं, राज में अधिकार होते हैं, तानाशाही होती है, व्यक्तिवाद होता है, मगर डेमोक्रेसी में केवल और केवल जिम्मेदारी होती है। सबके पास जिम्मेदारी है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, सबके पास जिम्मेदारी है, पावर नहीं। ये दिमाग में से निकाल देना चाहिए बातें कि वी आर नॉट पावरफुल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिबल, और हमें उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है। दिल्ली सरकार ने बेहुदा, निकम्मा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अमानवीय काम किया है। बताइए, पहली बार नहीं है, कभी सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है, कभी विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। तो बतौर सुप्रीम कोर्ट के वकील मुझे ये भी जानना है कि क्या ऐसी कोई कार्यवाही नहीं बनती उन लोगों पे जो प्रकार से निलंबन शुरू कर देते हैं एक के बाद एक? मैं तो ये कह रहा हूँ, इस मामले में आजकल तो दखल भी देती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और ज्यादा देने की जरूरत है। अगर इस तरह की गुंडागर्दी विधानसभा में और लोकसभा में चले, जिसको देख के लोगों की आंखें शर्मा जाएं, तो उसमें इंटरवीन करने की जरूरत है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। नंगा नाच विधानसभा में हो या पार्लियामेंट में, ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, और न ये नंगा नाच करने की किसी को इजाजत है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है सेपरेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे गुंडागर्दी नहीं कर सकते। आप ये कह के ये घर मेरा है, मैं जो मर्जी करूं, आप इंटरफेयर ना करो, नहीं। दूसरे 2 लोगों का काम यही है। पार्लियामेंट बदमाशी करे तो जुडिशरी की जिम्मेदारी है। मान लो किसी बाप के 3 बेटे हैं और तीनों ही बदमाशी करें, तीनों उसकी हत्या करने पर आमदा हो जाए, तो क्या होगा? अगर एक करना चाहे तो 2 की ड्यूटी है ना बचाने की। अगर एक करना चाहिए तो बाकी 2 की बची है, 2 करना चाहिए तो तीसरे की जिम्मेवारी है। तो तीनों का बेड़ा गर्क हो जाए तो क्या होगा? तो देश तो डूबेगा। इसलिए मैं कहता हूँ तीनों भी गड़बड़ करें तो जितने पेरेंट्स हैं, जो असली पेरेंट्स देश की जनता, उनको खड़े हो जाना चाहिए। इन तीनों को भी नेस्तानबूद कर सकते हैं, यानी तीनों को, बेवकूफ़ियों को भी ओवरटेक किया जा सकता है, इनको कंट्रोल में लाया जा सकता है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराया जा सकता है। क्या मोदी जी अब अम्बेडकर के बराबर हो गए हैं कि अम्बेडकर को हटा के मोदी जी को लगा देना? नहीं, मोदी का और अम्बेडकर के आसपास को मायने भी नहीं, सारी जिंदगी नहीं हो सकता। 20 साल और प्राइम मिनिस्टर रह ले, मरते दम तक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं, तब भी उस लेवल पे नहीं जा सकता। उनकी भाषा के जो शब्द हैं, अम्बेडकर के शब्द आप कहीं से भी उठा लो, उनको जांच पड़ताल करो, वो मानवता के पक्ष में है, और इनके उठा लो, ये सिर्फ सत्ता के जुगाड़ के लिए है। तो कोई ये तो है ही नहीं, ये तो उसी तरह से हो गया। नमक और मीठे में कोई मुकाबला होता है क्या? अच्छा, नमक और मीठे में कोई मुकाबला नहीं। बहुत आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, लेकिन सीएम रेखा गुप्ता का कहना है आपने सरकार चला लिया, अब हमें चलाने दीजिए ना, दिल्ली में हम जीते हैं। पहली बात तो जो आदमी ये सोचता है ना हमें सरकार चलाने दिए, पहली बात तो बेवकूफ़ है वो सारे लोग। सरकार नहीं है, देश में मानवीय व्यवस्था है। गवर्नमेंट का हिंदी में शब्द इन्होंने निकाल लिया सरकार, और सरकार बड़ा ही गलत शब्द है। पिक्चरों में हम देखते थे मेरी सरकार, गरीब आदमी किसी का आगे हाथ जोड़ के सरेंडर करते हो, कहते मेरी सरकार, ये शब्द ही गलत है, फ्यूचर में हटाना पड़ेगा। मेरा तो कहीं इसमें भागीदारी हुई तो मैं इसको चाहूँगा पार्लियामेंट में प्राइवेट पटिशन के तौर पे भी है, इंडिपेंडेंट पटिशन जो पब्लिक के लोग मूव कर सकते हैं या निवेदन दे सकते हैं पटिशन कमेटी के सामने। मैं तो चाहूँगा फ्यूचर में ऐसा हम पटिशन एक दें कि जिसमें ये कहें कि सरकार शब्द को मिटाओ, गवर्नमेंट का मीनिंग लिखो मानवीय व्यवस्था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है देश की मानवीय व्यवस्था, और संविधान का मतलब है देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने का डॉक्यूमेंट। बताइए, एक के बाद एक, कोई पहला बयान नहीं है, इससे पहले 400 पार चाहिए संविधान बदलने के लिए, फिर जो है अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, वो सदन में कहते हैं क्या अम्बेडकर लगा रखा है। ये दोनों, ये उन्होंने तो इतने वो बेवकूफ़ी करी है, अभी तक उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए था। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही, जो अम्बेडकर में विश्वास करते हैं, उनकी फिलोसफी में विश्वास करते हैं, उनकी बातों में विश्वास करते हैं, अगर वो मानवता के प्रति उन्होंने इतना काम किया है तो क्यों नहीं ये देश खड़ा हो रहा? ऐसा आदमी को तो गृह मंत्री रहने का कोई अधिकार ही नहीं, कोई अधिकार नहीं। वो चिपके हुए हैं और किसी सिस्टम के तहत चिपकाए हुए हैं। तो लोगों को इसमें खड़ा होने की जरूरत है, देश के लोगों को। ऐसा कोई भी मंत्री संतरी इस देश में ना रह पाए जो इस तरह की बेहुदी बात करें। क्या बीजेपी दलित विरोधी, संविधान विरोधी, अम्बेडकर विरोधी है? सवाल फिर से हो रहा है। नहीं, बीजेपी क्या विरोधी है? बीजेपी में
33% तो वही रिजर्वेशन कैटेगरी के लोग एमपी हैं। क्या कर रहे हैं वो उन्हीं समाजों से आते हैं, वहाँ चुप होते हैं गूंगे की तरह से। अब लोग, जनता ये कह रही है कि एमपी बहुत सारे पार्टियों के गुलाम हो गए हैं, पार्टी मदारी का रोल कर रही हैं, और वो इनके जो एमएलए एमपी हैं वो मदारी के बंदरों की तरह काम कर रहे हैं। वो बोल ही नहीं पाते, काम ही नहीं कर पाते। सबको अगली उसका टिकट का इंतजार रहता है। जैसे कब्र में जब तक टांग ना जाए वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते, बने रहना चाहते हैं। ये डेमोक्रेटिक सोच ही नहीं है। ये सारी सोच है तानाशाही की सोच। अब तो मैं ये कह रहा हूँ सारे एमएलए एमपी को जितने भी हैं ना ये, और आईएएस आईपीएस और जजेज, इन सब के बड़े घर छीनने की जरूरत है। इनको छोटे फ्लैट देने की जरूरत है जैसे आम इस देश के लोग रहते हैं, और इकट्ठी सामूहिक सुरक्षा इनको देने की जरूरत है। इनके दिमाग में से पहले तो शासन मानसिकता और ऊंचे पद ये निकालने की जरूरत है, और तब जाके ये आम आदमी की तरह सोचना शुरू करें। अब बंगलों में बैठे, बंगले हैं राजशाही के दौरान के बनाए हुए, उनमें इनका दिमाग और हमने खराब कर दिया। इनका दिमाग पहले ठीक करने की जरूरत है। 3 दिन का आखिरी सवाल लेना चाहेंगे कि 3 दिन का इस सत्र था और तीनों दिन के लिए निलंबन हो गया, तो फिर जनता के मुद्दे कब उठेंगे? ये कलंक है, ये कलंक है बीजेपी पे, ये कलंक है दिल्ली सरकार पे, ये कलंक है डेमोक्रेसी पे, ये कलंक है संविधान पे। ये एक तरह से मैं इसको कहता हूँ संविधान के साथ रेप है ये। आप ऐसे नहीं कर सकते। जनप्रतिनिधियों को 3 दिन बोलने से रोक कैसे सकते हो आप?